हेलो। चलिए चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर बोलता जा रहा हूं। पहले उन क्वेश्चन को करिएगा, फिर उसके बाद दूसरे ब्लॉक को लेंगे, है ना। चलो आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत आए तो बताइएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या लिखा है वो देखिएगा। यहां से स्टार्ट हो रही कहानी। देखो, बोलो। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ आपको छोटे छोटे कंसेप्ट सिखाता रहूँगा। ठीक है, कंसेप्ट ले सीखते जाते हैं, फिर क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। कंसेप्ट बहुत पहले सिखा चुका हूँ आपको, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए क्या हुआ कि एक क्वेश्चन आता है, सपोज करो एक क्वेश्चन आया कि आपके पास ये एक ब्लॉक है। सपोज करो इसका मास कितना है, m है। इसको F फोर्स से खींचा जा रहा है और इस फोर्स की वैल्यू है 2mg। ओके, दूसरे केस में कह रहे हैं कि नहीं, एक काम करिए, आप इसका मास क्या कर लीजिए, m ले लीजिए, और यहाँ पर इसका मास 2m ले लीजिए। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा और जो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा ज़्यादा कहाँ होगा, या दोनों इक्वल होंगे वगैरह वगैरह। देखो यहाँ पे कितना है 2mg। स्वाभाविक सी बात है, अगर 2m है तो यहाँ पर कौन काम करेगा, 2mg। नोटिस करिएगा यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स दिख रहा है, उस पर उस तरफ कितना दिख रहा है 2mg, और यहाँ भी कितना दिख रहा है 2mg। बट उसमें ब्लॉक का मास 2m कर दिया है, उससे 2mg क्या हो रहा है, नीचे लग रहा है। इसमें अपन जो फोर्स है वही कितने का लगा रहे हैं, अपन 2mg का लगा रहे हैं। ठीक है, चलो अपन ये मान लेते हैं बेटा कि इस केस में जो एक्सेलरेशन है कितना है, a1 है। इस केस में a2 ऊपर जा रहा है, तो a2 से क्या होगा बेटा, नीचे आएगा। अपने कंपेयर करना है कि a1 और a2 में से छोटा बड़ा कौन है, दोनों बराबर है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो जो F फोर्स रस्सी पे लग रहा है, तो एक प्रकार से देखा जाए यहाँ पर टेंशन होगा, और इस समय जो टेंशन होगा वही क्या होगा, F के बराबर होगा। सही है ना भाई, फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, पर रस्सी पे लगा रहे हैं, F का, वही क्या होगा, रस्सी पे टेंशन भी कितना होगा, T होगा, T इक्वल टू F हो जाएगा। और रस्सी हमारी क्या है, मासलेस है, और यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पर पूरा हर जगह क्या हो जाएगा, T टेंशन T होगा। ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब बताइएगा ये क्या हो गया, mg। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको जो मैं समझा रहा हूँ ना, अगर पूरा प्रश्न समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो प्लीज़ इसको ना आप जो है कमेंट करा करिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है ना। जिससे नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दिया करो कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, ताकि मैं दोबारा कभी भी बताऊँगा तो उस क्वेश्चन को दोबारा बता दिया करूँगा। ठीक है ना, भले बाद में रिकॉर्ड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से बोला करिए। ठीक है, अब आ जाओ। इधर कितना जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कितना T और नीचे mg, तो इसका क्या हो जाएगा, T माइनस mg इक्वल टू क्या होगा बेटा, ma1। इसको अपन a1 बोला हुआ है, तो T इक्वल टू कितना हो, एक मिनट, और T ही क्या होगा बेटा, इसमें F होगा। भाई यहाँ पर रस्सी पे क्या लग रहा है, F लग रहा है, रस्सी पे क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, तो वही क्या होगा, F या T बोलो, है ना। तो ये कितना हो गया, ये जो T है वही F है, ये देखिएगा ये हो गया ma1, है ना बेटा। ये कितना हो जाएगा, mg बचेगा, m से m कट गया, तो a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, g। मतलब इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा किसके बराबर होगा, g के बराबर होगा। ठीक है बेटा, चलो अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं इस वाले केस में, इस वाले में आ जाइएगा। देखो यहाँ पर रस्सी क्या है, मासलेस है, तो हर जगह कितना होगा बेटा, T और T ही होगा, है ना, टेंशन तो T ही होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये कितना है बेटा, m है, नीचे कौन काम करेगा, mg, ऊपर कौन काम करेगा, T। इस वाले में आ जाइए, ये जो है आपका 2m है, तो नीचे कौन होगा बेटा, 2mg, ऊपर कौन होगा, T। ठीक है, ये कहाँ आ रहा है बेटो, नीचे आ रहा है a2 से, ये कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है a1 से, है ना। अब बता, ऊपर जा रहा है तो क्या होगा बेटा, T माइनस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ma1। इसको फर्स्ट कर देना, इधर अलग केस सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आ जाइए, नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो क्या होगा बेटा, 2mg माइनस T इक्वल टू m में, तो m के नाम पर 2m, और ये हो गया a2। ये सेकेंड, a1 क्यों कर दिया अपन ने, इसको a2 लिखेंगे बेटा, यहाँ पे गलती हो गई, है ना,
ये कोई बात नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करता हूँ। हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको तो हम सॉल्व कर चुके हैं ना। देखिए तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बताइए 2mg माइनस mg कितना हो जाएगा mg। देखिए ना टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2mg माइनस mg कितना बचेगा mg, और ma2 और 2ma2 कितना हो जाएगा ये 3m क्या हो जाएगा a2, m से m कट गया तो a2 इक्वल टू क्या आएगा g/3। क्या सीखने को मिला बेटा, इसमें कितना है a g के बराबर आ रहा, उसमें g/3, तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका जो a1 है वो बड़ा है, a2 क्या है छोटा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो ये ऑप्शन आता है क्वेश्चन, काफ़ी बार आ चुका है। क्लियर हुआ यहाँ तक, बोलो समझ में आ गया। प्लीज़ ओके कर दिया करिए, समझ में आ जाए तो मुझे भी तसल्ली आती है कि हाँ मैंने बच्चों के क्वेश्चन समझाया, बच्चों को समझ में आ गया है ना। कमेंट कर दिया करिए, नहीं आया समझ में तो बोल दिया करिए, ताकि मैं आपको जब मेन क्लास में आपके ऑफलाइन क्लास में आऊँ तो उस कोच में ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। ठीक है ना, चलो कॉपी कर लो, कॉपी तेजी से करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए मैं कंसेप्ट सिखाते जाऊँगा धीरे धीरे करके, ठीक है, कंसेप्ट फिर जो क्वेश्चन नंबर है बोलता जाऊंगा। पहले कंसेप्ट सिखाऊं कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आया तो ये सोचो, ऐसा आया तो ये सोचो। चलो आराम से आप देखते रहो। अब जैसे क्या हुआ, एक क्वेश्चन देखिए ताकि आपको अगला मेरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखो अब इसे क्वेश्चन आया, आप ऐसे देखिए, देखो जैसे क्वेश्चन ऐसे आया है ना बेटा, यहाँ पर क्या है थोड़ी सी पुली लगा दीजिए। अच्छा ये वाला जो ये वाला है, ये वाला जो ये ब्लॉक अपनी जगह पर क्या है बेटा, ये फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया रखा है, एक मास m रखा है, और ये रस्सी देखिए ऐसे आ रही है और रस्सी ऐसे लटक गई है। ठीक है, और लटक के ऐसे, और इस वाले का मास कितना है 2m, और ये जो एंगल है ये कितना है थीटा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइएगा कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। ठीक है, अब बताओ आप क्या सोच रहे होंगे वो देखिए। आप बोलेंगे सर देखो ये ए से नीचे आएगा, मैंने कहा हाँ। ये कहाँ जाएगा, ए से आगे, मैंने कहा हाँ, ये आपकी मैं बात मानता हूँ। ये कितना होगा टी होगा, बिल्कुल सही होगा। टेंशन यहाँ पे टी होगा, बिल्कुल सही होगा। अपन अब बात करते हैं इसके एफबीडी की। आप बोलोगे सर देखो ये अपन 2mg कर देते हैं, बिल्कुल सही। ये नीचे आ रहा है, ये भी सही है। तो आप बोलोगे कि 2mg माइनस टी इक्वल टू m में, तो ये हो गया m और ये हो गया a, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अपन इसकी बात कर लेते हैं बेटा, इस वाले की, है ना। ये देखिएगा यहाँ पर देखिए ये आपका आ गया m। ठीक है, अब बताइएगा आपको अच्छे से मालूम है कि ये जो होता है ये कौन होगा बेटा, ये mg है, और ये अगर थीटा है तो अब बताओ ये वाला भी कितना होगा बेटा, थीटा होगा। ये कितना होगा आपका नॉर्मल होगा। इसको mg को रिजॉल्व कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला आ जाएगा mg sin थीटा। लेकिन यहाँ से रस्सी लगी है, रस्सी लगी हुई है तो बेटा इसी पर क्या होगा, एक टेंशन भी आएगा, है ना। चलो इस केस में बताइए क्या होगा। इस केस में आपका जो n है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। सही है, अब बताओ ये नीचे आ रहा है, दो फोर्स लग रहा है बेटा, एक t लग रहा है और एक mg sin थीटा। जा कितने से रहा है बेटा, a से, f इक्वल टू m में, तो f के नाम पर क्या आ जाएगा, t प्लस mg sin थीटा। ये f हो गया इक्वल टू m में, तो ये हो गया m और a के नाम पर a रहेगा। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट ऊपर पड़ी हुई है। अब मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देता हूँ, है ना। तो आप देखो जब ऐड करोगे तो माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इक्वेशन फर्स्ट और प्लस क्या हो जाएगा सेकेंड, इनको ऐड कर दीजिए तो टी से टी कैंसिल हो गया। यहाँ 2mg और यहाँ बिल्कुल आराम से चलेंगे, है ना बेटा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं किसी को भी, ना आपको ना मुझे। देखिए ये हो जाएगा, देखिए ना 2mg, टी से टी तो कैंसिल हो गया ना, तो 2mg और प्लस mg sin थीटा, यहाँ पर 2m में और यहाँ पर m में, तो ये कितना हो जाएगा 3m में। ठीक है, m से काट दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, g कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जा रहा है यहाँ पर 2m काट दिया है ना, g कॉमन, तो 2 प्लस क्या रहा है साइन थीटा और बाई क्या रहा है 3। एक इसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, सिंपल सी बात है ना। आप क्या करेंगे, a को उठाकर या यहाँ रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको t। चलो इसी में रख देते हैं, इसमें रखेंगे, इसमें किसी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो t बराबर क्या हो गया, ये उस तरफ गया तो कितना हो जाएगा ma प्लस ऑफ क्या हो जाएगा mg sin थीटा। तो t बराबर ma की वैल्यू मैं सोच रहा हूँ यहाँ से देखो a डालने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 को नीचे लेते आओ तो m में डायरेक्ट मिल जाएगा, है ना।
3 को नीचे आओ तो एम ए क्या हो जाएगा 2mg प्लस ऑफ mg साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा। अरे यार देखो डायरेक्ट या तो ए रखो इस जगह पर, ए रखो, या डायरेक्ट 3 को नीचे लेते आओ तो डायरेक्ट एम ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, इतना बाई 3 मिल जाएगा। तो जहाँ एम ए लिखा है वहाँ पर वो लिख रहा हूँ मैं, है ना। अब बताओ हो गया, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा mg साइन थीटा। अब बताओ t इक्वल टू ए 3 इस तरफ गया तो 3mg साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा, ये हो जाएगा 4mg साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 2mg प्लस ऑफ 4mg बोलो साइन थीटा और बाई क्या हो जाएगा 3। बहुत करेंगे mg कॉमन ले लेंगे आप, और क्या, अगर फॉर्मेट दिखाना ही है तो क्या हो जाएगा बताइए। अच्छा तो mg ये हो जाएगा 2 प्लस, बोलो बेटा 2 भी कॉमन दिख रहा है मुझे, है ना, इसमें से 2 भी कॉमन है, 2 को भी बाहर कर लीजिए, 2 को बाहर कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, अब जो भी वैल्यू दिया रहेगा थीटा वगैरह अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग रख देंगे, अपने को मिल जाएगा। क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आया? ठीक ठीक है, देखते रहिए मैं समझा रहा हूँ, आप ही चिंता कर रहे हैं तो मेरा काम है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, अब देखिएगा, अब एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपके जो मैंने दिया है आपको PDF फॉर्म में, उसका लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 37 है 53 है, देखिए, ठीक है। अब देखिए वो समझ में आ जाएगा अब आपको अच्छे से। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है मेरे हिसाब से, ऐसा, ये देखिए ये है आई थिंक 37 डिग्री दिया हुआ है, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे है, और ये है 53 डिग्री है, फिर उसके बाद ऐसे साइड मेरे हिसाब से देख लो डायग्राम, हाँ ऐसे ही है ना। उसके बाद एक पुल्ली यहाँ पे लगा दिया है, एक पुल्ली यहाँ पे लगा दिया उन्होंने। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये वाला जो है m है, ठीक है, और यहाँ इसके बीच में लेकर आए हैं, ये बोले हैं कि 2m है, ऐसे और ऐसे लगा हुआ है। फिर यहाँ पर एक और मास रखा, एक पुल्ली यहाँ भी है, ये देखिए यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि मैं 3m रख रहा हूँ, और रस्सी ऐसे होती हुई आ रही है ऐसे करके, फिर यहाँ पर ऐसे हो गई है, फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने क्या रख दिया है 4m। देखिए क्वेश्चन यही है ना, और पूछ रहे हैं कि बताइए क्या एक्सलेशन बताइए, ये पूछा है कि और पूछा है, हाँ फाइंड एक्शन ऑफ ईच ब्लॉक, है ना, हर एक ब्लॉक का पूछ रहे हैं एक्सलेशन बताइए। अब देखिएगा पहली बात तो बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कि जितने से अगर ये नीचे आएगा ए से, तो स्वाभाविक सी बात है ए से ये आगे जाएगा, ए से इधर आएगा, तो हर एक ब्लॉक का जो एक्सेशन होगा वह ए होगा। ये क्लियर हो गया। अब अक्का लगाइए, देखिए एक तो यहाँ टेंशन होगा, ठीक है, और एक यहाँ जो रस्सी पास हो रही है, एक टेंशन यहाँ होगा बच्चों, एक टेंशन यहाँ होगा। अब चलिए इसको करते हैं T1, इस जगह पर T2, और इस जगह पर टेंशन कितना है बेटा T3, बाकी अब BD साइड में बनाते हैं। देखो अगर मैं M वाले की बात करूँ, M वाले ब्लॉक की, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज़ कमेंट करते रहेंगे बेटा, उससे थोड़ा हिम्मत बनी रहती है कि हाँ बच्चों को हमारे समझ में आ रहा है ना। ये mg हो गया, ऊपर क्या हो गया बेटा T, देख रहे हैं ये वाला T, यहाँ पर टेंशन आएगा ना T, तो ये T1 बोल दिया अपने, T1 बोल दिया। नीचे कितने से आएगा बेटा A से। अब बताओ क्या होगा, तो mg माइनस T1 इक्वल टू ma, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सही है, आगे बढ़िए। अब 2m की बात करते हैं, ये वाला। अब अच्छा एक बात तो आप जानते हैं बच्चों, जो बच्चे नहीं जानते तो देख लें, अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये एंगल जो होता है बेटा 37 होता है, और ये वाला एंगल 53 डिग्री होता है ना। आई अब बताओ यहाँ पर इस वाले ब्लॉक को देखो, 2m वाले को देखो, 2m ब्लॉक ये रहा, तो आपको मालूम है ये कितना है 37 डिग्री, अभी बताया था इसके पहले। तो ये क्या हो जाएगा 2mg cos 37, क्योंकि यहाँ पर mg लटका हुआ है ना, मैं गिच पिच नहीं कर रहा हूँ इसमें, 2mg और ये हो जाएगा sin 37। ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब बताइए यहाँ पर कौन है T1 और यहाँ पीछे कौन लग रहा है T2, तो भाई साहब उसको भी लगा दो आप। ये T1 हो गया और पीछे की ओर T2, आ कितने से रहा बेटा A से, और अच्छा ये नॉर्मल अपना N1 बोल दो। अब बताओ नीचे जा रहा है, तो मतलब क्या हो बेटा कि T1 प्लस ऑफ 2mg sin 37, ये होता है बेटा 3/5। यहाँ देखिए ना sin 37 कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है, और ये हो गया माइनस ऑफ क्या हो जाएगा T2
इज इक्वल, देखिए ना ये दोनों ऐड करेंगे, इसमें से T2 को माइनस कर देंगे, है ना, इज इक्वल टू m में, तो m के नाम पर 2m और ये a, ठीक है। अब ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हम पहुंच रहे हैं 3m के पास। अब आ जाइए 3m के पास, ठीक है। आइए अब अक्कल लगाइएगा बोलो। तो ये वाला है, ये कितना एंगल है बेटा, 53 डिग्री, हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना। अब आप बताइएगा, अब ये ऐसे रखा हुआ है ऐसे, तो ये 3m हो गया, और ये बताइए कितना हो गया, T2, ये देखिए ये T2 हो गया, पीछे वाला कितना हो जाएगा, T3 हो जाएगा ना, देखिए ना ये T3 हो जाएगा। आ कितने से रहा बेटा, A से आ गए, ओके। आइए ये कितना हो जाएगा इस तरफ बताओ, ये हो जाएगा 3mg cos 53 डिग्री, और ये वाला 3mg sin 53 डिग्री, ये नॉर्मल हो जाएगा, n2 कर दो इसको, ठीक है। अब बताइएगा ये कहाँ नीचे आ रहा है, मतलब क्या हो गया, ये आ जाएगा T2 प्लस 3mg sin 53 माइनस ऑफ T3, है ना, इसमें से माइनस कर देंगे, इधर रहा है तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे इसको, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3m में, है ना, इज इक्वल टू m में होता है, तो मास का 3m है, तो ये हो जाएगा, ये जो अब वैल्यू डाल देते हैं, T2 प्लस 3mg साइन 53, तो हो जाएगा साइन के सामने 53 वाला क्या कहलाएगा, मतलब साइन 53 परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, लंबटे कर्व, तो 4/5 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4/5 माइनस ऑफ T3, ये 3m में, दैट इज योर थर्ड इक्वेशन, हो गया। अब एक ब्लॉक और बचा हुआ, उसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, उस पर कौन काम कर रहा है, T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4m में, तो डायरेक्ट में लिखा T3 इक्वल टू 4ma, दैट इज योर फोर्थ इक्वेशन, क्लियर है। अब आइएगा, यदि आप इक्वेशन 1 2 3 4 को ऐड करें, इक्वेशन 1 +2 +3 और +4 करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर सभी को ऐड करें तो -T1 से +T1 कैंसिल हो रहा है, -T2 से +T2 कैंसिल होगा, -T3 से +T3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा आपका mg, ये बचेगा mg, और यहाँ बचेगा 3 2 जा 6, ये बचेगा 6 mg/5, ठीक है। और उसके बाद यहाँ बचेगा ये वाला ये ना, ये है ना, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 12 mg/5, ठीक है बेटा, और हो गया ख़त्म। इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में यहाँ देखिए m में, 2m में, 3m में, 3m में, 6m में, और 4m में, 10m में, यानी ये हो जाएगा 10ma बचेगा बेटा। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, ये 5 एलसीएम चला जाएगा, तो 5 mg और 12 6 18, 18 mg/5, तो बाई कर दो उसको, 50 कर दो इधर, वो 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 18 + 2 कितना हो गया, 23 हो गया ये पूरा, 23 mg और ये 50 ma। अब बताओ m से m कैंसिल, है ना, 23g/50 टाइप का कुछ आ जाएगा, या a की वैल्यू। अब आंसर में क्या है, g के फॉर्म में दिया है, नहीं g के फॉर्म में नहीं दिया है, तो अपने g की वैल्यू डाल देंगे, बताओ, तो ये कितना हो जाएगा, 23 × 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 50, ये के जी को 10 ले लिया अपन ने, ए से कट गया, कर दीजिए, तो a = 5 4 जा 6 जा, तो ये हो जाएगा मीटर/सेकंड², तो 4.6 आंसर आना चाहिए। जो भी मैच करवा लीजिए, कौन सही है, बी आंसर सही है, बोलो क्लियर है क्या। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का, समझ में आया कि नहीं आया, कॉपी करते जाइए फटाफट, ठीक है। एक मिनट, नंबर नहीं डाला था, नंबर डाल देते हैं इसका, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, नंबर डाल देते हैं, भूल गया था, क्वेश्चन 10 है, और ये अपना लेवल 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हो गया, समझ जाए, चलो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब जो है अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, ये 4 kg और उसका क्या है 5 kg, ये 4 kg और ये वाला 5 kg, ठीक है ना, ये पूछा है, ठीक है, 4 kg 5 kg, ठीक है, और फिर इधर कितना है
4 kg 5 kg। देखो अब अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, 11 नंबर शायद है यह, ठीक है। आइए, अब इन्होंने आपको ऐसे दिया, ये सर इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने का ही नहीं है अब तो, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई साहब ये 5 kg है, ये ऐसे आ जाइए, और ये वाला 4 kg। सही, एक डायग्राम और दिया हुआ है, उस वाले में ऐसे बोला हुआ है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। रस्सी यहाँ से पास करवा दी है। इजी क्वेश्चन है ये सब, है ना, कोई बच्चा घबराए ना। ये है, इसमें देखिए ये हो गया 4 kg और इस तरफ क्या है 5 kg। और इन्होंने पूछा है दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, त्वरण क्या होगा। अब बताओ, ये तो इजी है बच्चों, बन गया। जिन लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया था वो कमेंट कर देंगे प्लीज़। देखो ये आ गया, ये नीचे आ रहा है ए से, सो अब इसी बात है, ये आगे सारा, और ये टेंशन टी हो गया। अब बताओ क्या होगा, नीचे कौन काम कर रहा होगा, 4 mg, तो ये हो जाएगा 4 mg माइनस टी इक्वल टू 4 mg। क्यों लिखा भाई साहब, 4 kg डायरेक्ट मास ही दिया है ना यार, तो डायरेक्ट 4g लिख दो ना भाई, नीचे कौन काम करेगा 4g, तो 4g माइनस ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a, ठीक है। अब इसमें आ जाइएगा, इसमें आ जाएगा t इक्वल टू 5, फोर्स हो गया t m में, तो m के नाम पर ये आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, t से t कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4g इट इज 9a, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या आ गया बताइए, 4g बाई 9, ये हो गया, ये 9 लिखा हुआ नीचे। अब बताइए इस वाले केस में मास यहाँ ज़्यादा है तो इधर आएगा, इसको अपन a डैश कर देते हैं, ये a डैश से इस तरफ जा रहा होगा और ये वाला a डैश से इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है। चाहो तो a1 a2 भी लिख सकते हैं, तो दिक्कत थोड़ी है। अब बताइएगा, ये 5g काम करेगा, ये वाला 4g काम करेगा बेटा, और ये टेंशन t बोल दो क्योंकि रस्सी तो सब मासलेस ही लेके हम लोग चलते हैं अभी, तो t नीचे आ रहा क्या हो जाएगा बताइए, अच्छा ये 5g माइनस ऑफ t इक्वल टू 5a डैश, फर्स्ट इक्वेशन ये अलग सॉल्व कर रहा हूँ। इस पे देखिए ये आ जाएगा t माइनस क्या आ जाएगा 4g, t माइनस 4g इक्वल टू 4a डैश, ये सेकेंड इक्वेशन। ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दिए, इससे कट गया 5g माइनस 4g, ये हो जाएगा g, और ये हो जाएगा 9a डैश। अब बताइएगा, तो a डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा g बाई 9। अब आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है g बाई 9 यहाँ भी है, बट यहाँ का एक्शन ज़्यादा है, वहाँ का क्या है कम है, ठीक है। तो आप मैच कर लीजिए जो आंसर आपका मैच हो रहा हो, ठीक है। आइए अब यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है वो देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 12 है, कितना है बेटा मास 2mm है ना, क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्स। अच्छा चलो, अब आप इसको देखिएगा, 2m इस तरफ है। देखो अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, अक्कल लगाइए थोड़ा सा, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें वो देखिएगा, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है, इसका मास 2m और यहाँ m, यहाँ पर एक फोर्स लगाया जा रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन यही है ना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, फोर्स मास तो आप वही ले लो, कितना 4m, और फिर ये वाला मास ले लिया m, और फिर बोले कि यहाँ पर फोर्स F लगाओ, ठीक। उनका कहना ये है क्वेश्चन में कि काम करो, इन दोनों के बीच में जो एक कॉन्टैक्ट सरफेस है जो है नॉर्मल काम करेगा, यहाँ का नॉर्मल वहाँ के नॉर्मल में क्या बताओ रिलेशन बताओ, अभिलंब बल है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स बोला है। देखो भाई देखो, ये इसको धक्का लगा रहा होगा कितने से, n नॉर्मल से, ये इसको लगा रहा हो कितने से, n से। जा कितने से रहे होंगे बेटा, दोनों a से जा रहे होंगे, ठीक। तो क्या करेंगे बताइए, अच्छा इसको ऐसे बना लीजिए, इसका FBD सिंपल सा, ये हो गया, ये m हो गया, और ये आपका 2m हो गया। ये फोर्स कितना लग रहा है F, यहाँ पर आपने उसको मारा, उसने आपको मारा, तो ये इस पे लग रहा है, तो आपने इसको n ऐसे कर दिया, इसने उसको मारा, ये देखिए n ऐसे हो गया। जा कितने से रहे हैं बेटा, a से ये भी जा रहा है, a से भी जा रहा है, ठीक है। अब बताइएगा, इसकी बात करेंगे तो ये n इक्वल टू क्या हो जाएगा m में, इसकी बात करेंगे तो f माइनस n इक्वल टू m में, तो m के नाम पर 2m आ जाएगा, ये
ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना। अभी हम शॉर्ट ट्रिक सिखा ही दे रहे हैं आपको, अभी हम पूरा कट सिखा रहे हैं भाई किस तरीके से कैसे करो, सोचो कैसे, है ना। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, है ना, एन से एन कट गया तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 3ma, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, तो इसमें आ जाएगी f/3m, ठीक। एक उठा के इसमें डाल दीजिए तो n बराबर क्या आ जाएगा बेटा m इंटू a के नाम पर क्या आ जाएगा f/3m, तो n कितना हो जाएगा बेटा f/3, यानी इस समय नॉर्मल कितना काम कर रहा होगा, इस वाले केस में f/3 काम कर रहा होगा। चलो समझाने के हिसाब से इसको, इस वाले को आखिरी में n1 बोल देते हैं अपन, ठीक। अब इसमें आ जाइए, अब ये इसको बताइए, ये इसको धक्का मार रहा होगा तभी तो आगे बढ़ रहा होगा, और ये उसको मार रहा होगा n, और जा कहाँ रहे होंगे a से, इसको अलग सॉल्व कर रहे हैं। अब बताओ फिर अलग कर दीजिए, ये रहा ये रहा, अब बताइएगा ये फोर्स कितना लग रहा है F, इसने इसको धक्का मारा तो इस पे नॉर्मल ऐसे काम कर रहा है ना, और इसने उसको मारा ये ऐसे लग रहा है, ठीक। जा कहाँ रहे हैं दोनों A से, और 4m है कि 2m है, 2m है नहीं तो हाँ, मास तो 2m ही है, वापिस आऊँगा 2m। अब देखो, अब बताओ अब ये बताइए ये क्या हो रहा है, इधर जा रहा है तो ये n = ma, इसमें इधर जा रहा है, अब बताओ क्या हो जाएगा इधर, तो f - n = ma, दोनों को ऐड कर दीजिए, n से n कैंसिल हो गया तो f बराबर क्या हो गया 3ma, a = क्या हो जाएगा बेटा f/3m। अब बताओ, अब n निकालना है तो n = एक उठा के इसमें वैल्यू इसमें डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 2ma, a मतलब क्या हो जाएगा f/3m। अब बताओ कट गया 2f/3, इस वाले को अपन बोल देते हैं n2, ठीक है। आप ऐसे भी देख रहे होंगे इसमें कितना लग रहा है f/3, उसमें 2f/3, मतलब वाला ज़्यादा है ना। अपने से तो फिलहाल रेशियो पूछा है, तो रेशियो पूछा है तो हम ऐसे कर देंगे इसको n1/n2, पहले वाले को अपन n1 बोल दिया था तो वो था f/3, दूसरे वाले को n2 बोला था 2f/3, f कट गया तो यानी n1/n2 = 1/2, ठीक है, ये आ गया। और ऐसे भी क्लियर हो गया जो n2 है वो 2 टाइम्स ऑफ n1, आपसे तो ये पूछ रहा था, देख लीजिए, ठीक है। कॉपी करिए, थोड़ा सा पानी भी नहीं पी लिया जाए फिर चलाया जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों को, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अब दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, है ना। कुछ बच्चों को पहले प्रॉब्लम आ रही थी कि सर फटाफट मत समझाइए, आराम समझाइए, ठीक है। चलो अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कॉपी कर लिया, चलो 2 कैसे आ गए भाई, आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, पहले देख लेते हैं। कितना केजी है 8 kg है ना, 4 kg 8 kg। 2 masses of 8 kg 4 kg are connected by a string as shown in the figure, frictionless पुल्ली है, the action of the system and tension, ये क्वेश्चन हमें अभी किया है ना, 30 डिग्री दिया है 8 kg 4 kg, देखो अभी किया था, मैंने सिखाया था। नंबर क्या क्वेश्चन का, क्वेश्चन का नंबर 13 है, लेवल 2 का 13 है, ठीक है। देखो इजी है, अभी बताया था, कंसेप्ट सिखा दिया था। जैसे इन्होंने ये कहा, बोले कि भाई साहब ये जो एंगल है आप ले लीजिए 30 डिग्री, आपने कहा ओके। फिर बोले कि ऐसे आ जाओ, ये कह रहे हैं कि आप 8 kg और इस प्रकार से रस्सी आगे जा रही है, इस प्रकार से आगे बढ़ रही है, और यह 4 kg है, ठीक है। कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है और जो टेंशन है वो फाइंड करो, यही ना पूछ रहे हैं, ठीक। एक काम करते हैं, चलो मान लेते हैं यहाँ आ रहा है, अरे कहीं भी ले लो, अगर ये उल्टा चल रहा होता है माइनस में आ जाएगा, है ना, ये तो है। अब बताइएगा ये रस्सी में टेंशन कितना मान लिया अपन ने, T और T मान लिया। आइए अगर अपन इस वाले को देखें तो 4 kg वाले को, ये देखिए ये 4 kg, तो ये क्या है आपका 4G काम कर रहा होगा, ऊपर T काम, नीचे आ रहा है कितने से A से, तो ये हो गया 4G - T = 4A, ये फर्स्ट हो गया,
यदि मैं बात करूं आपसे, ये आ जाइएगा, ये है आपका 8 kg। देखो इस तरफ कौन काम करेगा, अब डायरेक्ट चलाएंगे अपन, है ना, 30 डिग्री। अभी बता दें नीचे mg कॉस पे आएगा, ये क्या हो जाएगा 8g बोलो कॉस 30 डिग्री, और ये वाला आएगा 8g साइन 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कौन लटका हुआ है 8g, और ये एंगल है आपका 30 डिग्री। सही है। चलो अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे कौन काम कर रहा है t, और हमने बोला ये ऊपर जा रहा है, ऊपर तो नॉर्मल है इसे। अब बताओ अगर ऊपर जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है आप कहोगे कि t माइनस 8g साइन 30 इक्वल टू 8a। सही है। अब बताओ t माइनस 8g साइन 30 कितना होता है बेटा 1/2 8a, कट गया तो t माइनस 4g इक्वल टू क्या रहा बताइए 8a। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। यदि आप नोटिस करें थोड़ा सा, इक्वेशन 1 प्लस अगर आप 2 करते हैं, t से t भी कैंसिल हो रहा है, 4g से 4g भी कैंसिल हो रहा है, यानी इसका मतलब यह है कि 0 इक्वल टू 12a आ रहा है, मतलब a इक्वल टू 0, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है। ठीक है। आइए अब टेंशन भी निकालनी है, तो 4g माइनस टी इक्वल टू क्या है, ये वाले में रख रहे हैं, ये हो जाएगा 4a, तो ये तो 0 आ गया यार, तो 4g माइनस टी, ये 4 इंटू 0 0, तो t इक्वल टू आ गया 4g, मतलब एक प्रकार से 40 न्यूटन आ गया फोर्स। टेंशन देख लीजिए, आंसर मैच करिए, 0 नहीं है कहीं पे, है ना। तो इसमें देखिए 4 kgf लिखा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किलोग्राम फोर्स, जैसे ऐसे ही कहीं लिखा है ना 4 kg, तो 4 किलोग्राम फोर्स, इसका मतलब होता है 4 इंटू 10, जी की वैल्यू जी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 40 क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, यही आया हुआ है। ठीक है, तो आंसर अपना साथ सी वाला है, 0 एक्सेलरेशन है और टेंशन है। क्लियर है। चलो क्लियर है बेटा। चलो अब देखो आगे, नंबर क्या था इसका 13 था, है ना। चलो आगे समझ में क्या नहीं आया, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 14 कह क्या रहा था पहले वो देखो, फिर बात करते हैं। करे अ बॉल वेइंग 10 ग्राम हिट्स अ हार्ड सरफेस विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री एंड द सरफ रिबाउंड्स द सेम स्पीड, द बॉल रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट। अच्छा ये जो क्वेश्चन है मैं आप क्लियर कर दूं, क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं करवा रहा हूँ आपको, बट ये एक्चुअल में क्वेश्चन कोलिजन का है, बट मैं करवाऊंगा, रिलैक्स रहिए। देखिए द बॉल वेइंग कितना है 10 kg, ठीक है, इतना से 30 फीट। अब मैं आपको पहले समझाऊंगा इसको, और सेम स्पीड से रिबाउंड हो रहा है, यस। आप समझो पहले इसको, पहले इसके कंसेप्ट को समझो ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। ठीक है, आइए देखो, ठीक है, आप समझो पहले ताकि आपको समझ में। ऐसे क्वेश्चन ईजी होते, चिंता मत करा करिए। और ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो है हम पढ़ेंगे वहाँ फ्रिक्शन में आएंगे, तब फ्रिक्शन कुछ पढ़ेंगे, कुछ कोलिजन में पढ़ेंगे। देखो जैसे मान लो कि एक सरफेस है, एक बॉल आई, बॉल का मास m है, सपोज करो, ठीक है, बॉल का मास कितना है बेटा m है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि यह u से टकराई और ये थीटा, और उनका कहना है कि भाई इतने से ही वापस चली गई। ठीक है, चलो भैया ले लो। अब सुनो, अब और ये t टाइम तक क्या रही, इसके कांटेक्ट में रही, टकराई ऐसे चली गई, है ना। तो पूछ रहे कितने का फोर्स लगाया, करते कैसे हैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, वो देखिए। अभी आप ये देख रहे हैं कि कितने से आ रही है बेटा, ये u, इसको एक्सटेंड, यहाँ पर क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। हमने क्या सिखाया था, हमेशा कैसे रिजॉल्व करते हैं, टेल से रिजॉल्व करते हैं। इसे यहाँ पे हेड आ रहा था तो हमने को एक्सटेंड कर दिया, तो ये u हो गया। अब देखिए ये कितना एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा बेटा, तो ये वाला होगा u cos थीटा और ये वाला हो जाएगा u sin थीटा। एक ही। अब बताओ जब टकराई तो वापस चली गई बेटा, ये वाला u, यहाँ पर देखा जाए ये थीटा, ये वाला u cos थीटा बेटा, और ये वाला u sin थीटा हो गया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूँ कि इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम प्रारंभिक संवेग,
तो ये बताइए, ठीक है। और हम इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। कौन सी वाली? परपेंडिकुलर वाली बात हो रही, ध्यान रखना, है ना। तो परपेंडिकुलर में क्या था ये बताइए, मास, ये देखो ये वेलोसिटी हो गई परपेंडिकुलर वाला, m का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मोमेंटम आ जाएगा, कौन सा? इनिशियल वाला। तो नीचे वाले को प्लस ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, एम यू क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा, ठीक है, ओके। अब बताओ, अब मैं आपसे कहता हूं कि बताइए फाइनल मोमेंटम क्या होगा, जिसको आप कहेंगे पी फाइनल। तो ये तो देखो u जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, माइनस लेना पड़ेगा, नीचे वाले को प्लस बोल के चल रहे हो, तो माइनस एम यू कॉस थीटा, ठीक है। अब बताओ यहाँ के बाद अगर हम बोले तो यहाँ पर आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल ये रहा एम यू कॉस थीटा माइनस इनिशियल ये रहा एम यू कॉस थीटा, सही है क्या? अब बताओ यहाँ पर डेल्टा पी क्या आ जाएगा बेटा, अरे चेंचे वो कर रहा है, कह रहा संडे है छोड़ दो, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो कितने टाइम तक कांटेक्ट में रहा, टी टाइम तक। तो अगर आपको याद हो न्यूटन जो सेकेंड लॉ होता है वो कहता क्या है कि जो एवरेज एक्सटर्नल फोर्स होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स औसत बाहरी बल, वो होता है चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग में परिवर्तन अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम, यही होता है ना बेटा। अब बताओ तो ये कितना हो जाएगा, -2 mu cos थीटा अपॉन डेल्टा टी, जो भी आप क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये किसके मोमेंटम में चेंज आया है बेटा, बॉल के, ठीक है, क्योंकि बॉल का मास सब ले रहे हो, है ना। तो जो ये है फर्श है ना, फ्लोर, वो बॉल पे इतने का फोर्स लगा रही है, तो बॉल पे कितना लग रहा होगा, बॉल पे फ्लोर लगा रही होगी इतने का, माइनस का इंडिकेट कर रहा है। आपने किसको बोला है, प्लस, इसको बोला है, मतलब बॉल पे फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, वो माइनस इंडिकेट कर रहा है। तो फ्लोर पे कहाँ लग रहा होगा, नीचे, उतने का ही, बट क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान दीजिएगा, तो जो बोला है कि अ बॉल वेइंग 10 kg, मतलब उसका मास दे दिया है 10 kg, ठीक है, हिट्स अ हार्ड सरफेस विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो यू दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ द सरफेस। जो उन्होंने ये बोला है 53 डिग्री विथ द सरफेस बोला है, मतलब ये सरफेस है, तो ये वाला एंगल क्वेश्चन बोला है 53 डिग्री। हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 37 डिग्री, ठीक है, थीटा हमारा 37 डिग्री हो जाएगा। देखो और कह रहे हैं कि एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड से रीबाउंड हुआ, तो कह रहे हैं द बॉल क्या है, रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस फॉर 0.01 सेकेंड, टी दिया है 0.01 सेकेंड, ठीक है। तो आप सॉल्व कर दीजिए, डायरेक्ट यही रख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, समझ में आया बच्चों को। अब बताओ एम कितना दिया है, 10 ग्राम, ठीक है, तो 10 ग्राम तो केजी करेंगे, ये हो जाएगा इंटू 10 ग्राम दिया कि 10 जी दिया है भाई, वेइंग 10 नहीं, ठीक है 10 ग्राम। अब बताओ तो ये हो गया 10 ग्राम था, केजी में किया तो 10⁻³ कर दिया, जी की वैल्यू डाल दिया, जी की वैल्यू क्यों डाल रहा हूँ मैं, क्यों डाल रहा हूँ भाई साहब, ये वैल्यू फॉर्म में लिखूंगा। देखो तो 2m हो गया हमारा 10 इंटू 10⁻³ 2 इंटू m, यू कितना दिया था जल्दी कर लिए बताओ, 5, तो ये हो जाएगा अपना 5 cos थीटा यानी ये वाला, ये उसने 53 ये दिया है, हमको ये वाला चाहिए। हमने अभी बताया था कि अगर ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, तो ये 37 डिग्री होता है, मतलब हमको उसने 37 यहाँ पर दिया था। अब बताइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 37 और डेल्टा टी दिया है 0.01, सॉल्व कर दीजिए और आंसर ले लीजिए, ओके। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, अब तो कर लो यार, ठीक है। चलो अब पढ़ो, ये 14 नंबर था ना बेटा, 14 नंबर, ये आपका 14 नंबर है, ये 14 नंबर है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं 15 नंबर की। बोलो, देखिए लिखा है अ चेन
क्या लिखा है, अ चेन कंसिस्टिंग ऑफ 6 लिंक्स ईच विथ मास 100 ग्राम इज लिफ्टेड वर्टिकली अप विथ क्या है, विथ कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू 7.2 न्यूटन एज सोन इन द फिगर. फाइंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 4th एंड 5th लिंक फ्रॉम द टॉप. ठीक है, कोई बात नहीं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 7.2 का लग रहा है. ठीक है, चलो अब मैं इस क्वेश्चन को समझा दूं बच्चों को. देखो फिर आप खुद ही करने की कोशिश करिएगा. देखो ये कुछ इस प्रकार का है. चेन अपन समझ लीजिए, जो नहीं होता जो गाय भैंस को बांधते हैं वो वाला चेन समझ सकते हैं. ठीक है, अब किसको ले, देखो अपन ये समझें इसको कि चेन के नाम पर अपन ऐसे बना देते हैं. एक चेन ये है, देखिए जो लिंक होती है ना, जैसे जंजीर टाइप के से नहीं बनी होती, ऐसे 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 ये ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, तो हमने ऐसे बना दिया डायग्राम में. 3 4 5 और 6, ये ऐसे में मासलेस जो है स्ट्रिंग लगा दिया. डायग्राम वही पूरा डायग्राम ऐसे है, डायग्राम दिया देखिए 1 2 3 4 5 6, डायग्राम ऐसे बना हुआ है. मैंने उस चीज़ को ऐसे बना दिया है बस. उसमें ऐसे फोर्स F लग रहा है, मैंने फोर्स ऐसे दिखा दिया, और बीच में से कुछ नहीं दिखा दिया, मैंने मासलेस जो है रस्सियाँ लगा दी हैं. ये मासलेस 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 रस्सियाँ लगा दी हैं. ठीक है, अब बताइए, अच्छा सबके मास कितने हैं बेटा, m है. जैसे इसका मास m m m m m. ठीक है, अब इसको मिटा दो, क्या कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को. अब बताओ, F दिया है क्वेश्चन में 7.2 दिया था ना, 7.2 न्यूटन दिया है. आ रही बात. और जो हर एक का मास जो है इसने क्या दिया, 100 ग्राम दे के रखा हुआ है. बाकी अपन लास्ट में वैल्यू डाल देंगे. आई थिंक 4th और 5th के बीच में पूछा है, तो 1 2 3 4 5th, यानी उसने यहाँ का पूछा है टेंशन कितना होगा. अब बताओ क्लियर हुआ. बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स ही यूज़ करने का हैबिट डालिए. देखो अब डायरेक्ट देखो, समझो ये ऊपर कितने से जा रहा होगा, A से. अब बताओ A से ऊपर जा रहा है, नीचे कितने फोर्स काम कर रहे होंगे, mg 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 6. ऊपर हो गया F, तो F माइनस 6 mg इक्वल टू ma, तो 6m और ये A हो गया. तो A बराबर कितना आ गया बेटा, F माइनस 6 mg अपॉन क्या हो जाएगा 6m. वैल्यू भी डाल देंगे. अब बताइए, उसने यहाँ का टेंशन पूछा है, यानी फोर्स पूछा था. काम करो आप, इस पूरे को अलग कर दो पूरा ऐसे, और इधर वाले को अलग कर दो. ठीक है, अब बताओ ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, ऊपर इसको अलग कर दो 1 2 3 4, तो 4 मतलब क्या, ऐसे कर दो. अब देखो ये हो गया, ये हो गया आपका 4m, ऊपर हो गया F, और यहाँ का जो टेंशन है उसको यहाँ दिखा दीजिए, और नीचे काम कौन कर रहा है बेटा, 4g. सही है. अब ये वाला कितना हो गया, m प्लस m कितना हो गया 2m. यहाँ पर देखिएगा ये 2m, नीचे कितना हो जाएगा बेटा 2mg, ऊपर यहाँ का टेंशन दिखा दीजिए, है ना. अब बताओ T. अब बताइए ये कहाँ जा रहा है बेटा, A से ऊपर जा रहा है. कहाँ से, A से ऊपर जा रहा है. अब आप खुद ही बताइए क्या होगा. ऊपर जा रहा मतलब कितना हो गया, F माइनस टी माइनस 4g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a. ठीक है, इधर आ जाए. A कितना होगा बेटा, T माइनस, ये 4g क्यों लिखा भाई, 4mg लिखेंगे ना यार, 4mg लिखेंगे ना, और ये 4ma. ठीक है, अब T माइनस कितना हो जाएगा 2mg इक्वल टू 2ma. दैट इज द सेकेंड इक्वेशन. मैं इस समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर क्यों रहा हूँ ऐसा, तो ये तो मैं पहले निकाल के बैठ गया हूँ. डायरेक्ट कर लेते यार फालतू. देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा. ठीक है, और तो F माइनस 6mg, और ये आ जाएगा. क्या बेवकूफ़ी है भाई. ठीक है ना. अब बताओ, हाँ मतलब अरे यार मैं कह रहा हूँ कि दोनों को ऐड करोगे ना, T से T कट जाएगा. माइनस 4mg माइनस 2mg 6mg हो गया, माइनस 6mg तो F माइनस 6mg ये, और 4m में 2m में 6m में, तो 6m में नीचे आ गया, ये आ गया डायरेक्ट. अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं T. अपने को T पूछ रहा था. T बताओ क्या आ जाएगा. यहाँ पर ये जो है उसका यूज़ कर रहा हूँ, सेकंड वाले का कितना हो जाएगा 2mg प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 2m में. अब बताओ T इक्वल टू 2mg प्लस 2m. व्हाट इज A, ये रहा, ये बोलो कितना है,
ये जो है अपना कितना है बेटा, F माइनस 6mg होल अपॉन क्या हो जाएगा 6m। अब बताओ क्या हो जाएगा, T इक्वल टू, बोलिए m से m काट रहे हैं, 2 से काट रहे हैं, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 6mg, है ना, समझ रहे हैं। m से m काट रहे हैं, 2 3 जा 3 बचेगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 और प्लस f, है ना, प्लस f माइनस ऑफ कितना आ रहा है 6mg अपॉन कितना आ रहा है यार, ये 3 आ रहा है मेरे हिसाब से, देखो तो T इक्वल टू, तो ये f/3 आ रहा है क्या, देखो तो भाई आंसर। अच्छा f की तो वैल्यू दी होगी ना, तो f की वैल्यू कितनी है, f/3, f कितना दिया है 7.2/3, 3 2 जा 3 4 जा, ये आ रहा है क्या, देखिए 2.4 न्यूटन आ रहा है क्या, 2.4 न्यूटन, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए 16 नंबर 16 लिखा है अ रोप ऑफ लेंथ, अ रोप ऑफ, एक मिनट, एक सेकेंड रुकिए, तो मार्कर दूसरा ले लेंगे। चलो अब ये कह रहे हैं कि अ रोप ऑफ, 60 नंबर की बात हो रही है, 15 नंबर था, 16 देखिए। अ रोप ऑफ लेंथ स्मॉल कैपिटल L इज पुल्ड बाई अ कांस्टेंट फोर्स F, व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द वन एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। मुझे लग रहा है मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ क्लास में, तो इसको नहीं करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करा विथ व्हाट एक्सलेरेशन ए शुड द बॉक्स इन अ फिगर डिसेंड so that a body of mass capital M placed in it exert a force mg/4 on the base of the box। चलिए कोई दिक्कत नहीं, m दिया है mg/4। अब देखिए ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, नंबर क्या बेटा इसका, नंबर है 17। अब आइए, ठीक है, अब 70 नंबर देखिए, ठीक है, आइए देखो। क्वेश्चन ये है कि उन्होंने कहा कि भाई साहब एक लिफ्ट है, लिफ्ट जा रही है नीचे, इसके अंदर एक बॉक्स रखा है, मास m है, ठीक है, लिफ्ट है, ठीक है। वो कह रहे हैं, सुनो पहले बार, इस पे क्या लगेगा नॉर्मल, ये इस पे नॉर्मल लगाएगा। पहले इसकी बात कर ले, फिर बताता हूँ क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये m है, नीचे क्या होगा mg, और यहाँ पर क्या लग जाएगा नॉर्मल। आ कहाँ रहा है यह नीचे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी जवाब तो फिलहाल आपका ये है कि भाई mg माइनस n इक्वल टू m है। अब उनका कहना यह है कि यदि जो n जो नॉर्मल लग रहा है अगर वो mg/4 के बराबर हो तो a की वैल्यू बता दो, रख दो भाई साहब। mg माइनस, बोलो क्या होगा, mg/4 इक्वल टू m में, ये 4 3, तो ये हो गया 3mg/4 इक्वल टू m में, m से m कैंसर, तो a इक्वल टू आ जाएगा 3g/4। इतने क्या लगाना पड़ेगा, x लगाना पड़ेगा डाउनवर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ठीक है। चल अब 18 पढ़िए, लिखा है एन एलिवेटर वेइंग 6000 kg इज पुल्ड अपवर्ड बाई अ cable with an acceleration of 4.9 मीटर पर सेकेंड। द टेंशन इन द केबल इज, डायग्राम बनाया है क्या, नहीं बनाया है, चल फिर देखते। एन एलिवेटर वेइंग 6000 kg इज पुल्ड अपवर्ड बाई अ केबल विथ एन एक्सेलेरेशन 4.9। द टेंशन, कोई बात नहीं, 4.9 से क्या है खींच रहे हैं 6000 का, कोई बात नहीं, अपन बात कर लेते हैं। देखिए अब ये 18 नंबर क्या कह रहा है आपसे, वो देखिए बेटा। एलिवेटर जानते हैं लिफ्ट टाइप का, देखो कह रहे हैं एक लिफ्ट है, ठीक है, और ये 6000 kg का है, इसको किसी फोर्स से खींचा जा रहा है, ठीक है, ऊपर ये जा रही है कितना 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेस से, तो ये f अपना क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं यार, रस्सी में खींचने से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000g, मेरे हिसाब से f माइनस 6000g इक्वल टू
6000 A। तो F बराबर 6000 G प्लस A। अब बताइए F बराबर, ए देखिए 6000, G होता है 9.8, उन्होंने दे के रखा है क्या चीज़ 4.9, F निकल जाएगा न्यूटन में, है ना। अब आप करिए थोड़ा सा, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। चलो आइए अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 बात करें। चलो 19 नंबर लिखा हुआ है, एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास स्मॉल m इज फाउंड टू एक्सलेरेशन अप एट द रेट ऑफ क्या है g/6 when placed deep inside water, ठीक है, ओके। हाउ मच मास ऑफ सैंड बी फिल्ड इन इट so that it may accelerate down at the rate of g/6। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, मैं पानी पी लूँ, फिर अपन बात करते हैं। देखें कितने हैं, g/6 मासोस दिया है क्या, ठीक। आइए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 19, देखो समझिएगा 19 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। उनका कहना यह है कि ये पानी है, समझिएगा। उनका कहना यह है कि ये जो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये पानी भरा हुआ है, एक प्लास्टिक की बॉल है, खाली है, ये प्लास्टिक है, पक्का अंदर कुछ होगा नहीं। इसका मास वो कह रहे हैं कि आप m ले लो, बहुत अच्छी बात है। अगेन फिर वही देखो, ये मास कितना है m है, खेल समझना पहले। तो ये पक्का है कि नीचे कौन काम कर रहा होगा mg, और जो ये लिक्विड यहाँ से हटी होगी तो वो लगा रही होगी एक अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है, ठीक है। चलो कह रहे हैं कि ये जो है a से ऊपर जाने लगा, और a की वैल्यू उन्होंने दे के रखी हुई है कि भाई साहब g/6 से, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ठीक। फिर दूसरे केस में कह रहे हैं कि अब मैंने इसके अंदर क्या भर दिया, बालू भर दिया, अंदर भरा, ध्यान रखना अंदर। तो अंदर भरने से जो ये पानी हटा होगा, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेत तो पर अंदर भरे हैं ना। तो इसका मास वो पूछ रहे हैं, रेत का मास मैंने मान लिया कि m0, ठीक। अब बताइए नीचे कौन काम करेगा, m + m0 g काम करेगा। ऊपर अभी भी जो है आपका अपथ्रस्ट ही लग रहा होगा, क्योंकि लिक्विड तो उतनी ही हटी है, रेत तो अंदर भरा है ना अपन ने। कह रहा है अब ये नीचे आने लगा उतने से जितने से ऊपर जा रहा था, g/6। तो उनका क्वेश्चन ये है कि जो रेत मैंने भरा है यानी m0 वो कितना भरा हुआ है, क्लियर। चलो अब बताओ, इस केस में ऊपर जा रहा है तो आप कहोगे सर ये रहा अपथ्रस्ट माइनस ऑफ mg = m में, एग्री, ठीक। इस वाली केस में नीचे आ रहा है तो आप बोलोगे कि m + m0 g माइनस ऑफ क्या बोलोगे बेटा, अपथ्रस्ट = m + m0 × a। दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन, ओके। मैं एक काम करता हूं, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करता हूं तो अब थ्रस्ट कट जाएगा, ठीक है, और -mg और यहाँ mg, मतलब बचेगा आपका यहाँ m0g बचेगा, और उस तरफ देखें तो ma और वहाँ एक ma और बचेगा, मतलब यहाँ पर a कॉमन ले लीजिए तो 2m + m0 बचेगा। देख लीजिए यहाँ पर किसी बच्चे को कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो तो, ठीक है ना। आइए अब बताओ क्या होगा, हमें क्या निकालना है, m0। अब बताओ m0g, a उसने बोल के रखा है g/6, तो 2m प्लस ऑफ क्या हो जाएगा m0, g से g कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 6m0, और ये हो जाएगा 2m प्लस ऑफ m0, ये आ जाएगा 5m0/2, ये m आ जाएगा। नहीं, अपने क्या निकालना था,
अपने को तो m नॉट निकालना था ना, तो जो m नॉट है वो आ जाएगा 2m/5। देखिए क्लियर है, आंसर कौन सा, C आ रहा है। एग्री। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो गई, अब 20 की बात करेंगे, 20 की बात करेंगे। बहुत दूर है मंजिल, बहुत दूर है भाई साहब, बहुत दूर है मंजिल। चलो कोई बात नहीं, करते हैं, ये तो कितना हो सकता है। आगे देखिए, करेक्ट 2 मासेस, ये तो हम M1 M2 आर अटैच्ड इतना बाय स्ट्रिंग अल्फा एंड बीटा पूछ के आ रहा है, तो टेंशन मैं आपको समझाता हूँ, 20 नंबर समझा रहा हूँ, वो देखिए पहले तो आप, ठीक है। आपको करवाया है क्लासेस में, क्लास में ऐसा नहीं कि कुछ करवाया नहीं गया, बहुत कुछ करवाया गया है, बस आपको चूँकि PDF फॉर्म में दिया गया है ना, बेसिक क्वेश्चंस जिन बच्चों ने कर लिया वो तो भाई उसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 20 देखने की कोशिश करिएगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको ऐसे बना के दे रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि ये अल्फ़ा है और ये वाला बीटा है, ठीक। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक मास है M1 और यहाँ पर एक मास है और ये M2, रस्सी यहाँ से पास हो रही है। मान लेते हैं कि ये इस तरफ जा रहा है A से, तो पक्का A से ये ऊपर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर ये टेंशन T है और ये टेंशन T है। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, इस वाले की बात करते हैं, ये जो अल्फ़ा दिया है, अक्का लगाइए, ये M1 है, ऊपर जा रहा है T से, नीचे काम करेगा M1G साइन अल्फ़ा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको रिजॉल्व करने वाला कोई दिक्कत नहीं हो रही कि कॉस अल्फ़ा, ये ऊपर जा रहा है A से, तो पक्का है कि T माइनस M1G साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू M1 इंटू A, ठीक। यहाँ पे अगर हम बात करें इस जगह पर, तो ये जो है बीटा, ये जो है आपका M2, यहाँ पर ये लग रहा होगा बेटा T, और ये जो है आपका M2G साइन बीटा, और ये वाला M2G कॉस बीटा, एंड दैट इज़ योर नॉर्मल। इसको चाहो तो N2 बोल दो, इस वाले नॉर्मल को N1 बोल दो, इस वाले को, ठीक है। अब ये जो है आपका आ रहा था नीचे, अब बताओ क्या होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे आ रहा है, तो M2G बोलो बेटा साइन बीटा माइनस ऑफ T इक्वल टू M2A, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं ये कहूँ आपसे यहाँ पर कि नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस आप सेकेंड करिए, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा M2G साइन बीटा माइनस ऑफ M1G साइन अल्फ़ा। समझ में आ रहा है क्या लिख रहा है बेटा, ऐड कर रहा है दोनों को, तो T से T तो कैंसिल हो जाएंगे, M2G साइन बीटा माइनस M1G साइन बीटा इक्वल टू M1A M2A, तो A कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है ना। अब बताइए A बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से चाहें तो आप G कॉमन ले लीजिए, तो M2 बोलो साइन बीटा माइनस M1 बोलो बेटा साइन अल्फ़ा होल अपॉन, ये आ जाएगा M1 प्लस ऑफ M2, दैट इज़ योर A। आप क्या करिए, A की वैल्यू को उठा के इसमें डाल दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, T मिल जाएगा, ये आप करिए, ठीक है। अब आइए 21 बताया था क्या, नहीं बताया था, मुझे लग रहा है बताया था इसलिए बोल रहा हूँ, चलो नहीं बताया था बता देता हूँ फिर से एक बार, है ना। चलो इसको कॉपी कर लो, फिर बात करते हैं। देखो मंकी का मास दिया है क्या, मंकी का मास है 21 में 20 kg का, मंकी जो है चढ़ रहा ऊपर की ओर, केस का मास 25 kg है, मंकी इतना, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द मंकी। देखो अब कहानी समझो, ये क्वेश्चन क्या है समझो।
20 ये बताया हुआ है, फिर बताता हूँ, कोई बच्चों को नहीं दिक्कत हुई होगी। देखो कह रहे हैं कि एक केस है, पिजड़ा टाइप का है, ऐसे पिजड़ा है, ठीक है, यहाँ से रस्सी जा रही है, यहाँ पर ये है और ऐसे आ रहा, और मंकी यहाँ पर चढ़ रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। मंकी के मास को मैं m0 बोलता हूँ, जो कि 20 kg दिया है। मास ऑफ मंकी उन्होंने 20 kg दिया है, और जो m है, जो केज है, उसका मास 25 kg दिया है। मंकी ऊपर की ओर चढ़ रहा है ए से, इस प्रकार से, जिससे जो पिजड़ा है वो कहीं नहीं जा रहा है, जिससे वो रेस्ट में है, बैलेंस बना हुआ है। तो वो ए पूछ रहे हैं, ठीक है। आइए अक्कल लगाते हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो ये रस्सी से पास हो रही है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। चलो, यहाँ पर अगर टी हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर भी टी होगा। चलो, अगर मैं मंकी के लिए देखूँ जिसका मास 20 kg का है, तो पहली बात तो यह है कि 20 g नीचे काम करेगा, जी वही 9.8 है, 10 ले लेंगे अपन तो, और ऊपर जो लग रहा है वो टी जा रहा है, टेंशन, और ए से मानो मंकी ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ऐसे तो कहीं जा ही नहीं रही है ना। ये क्वेश्चन करवाया भी है मैंने कि कोई मंकी ऊपर चढ़े और इस प्रकार से रस्सी भाग रही है, तो मैंने क्वेश्चन से क्लास में करवाए हैं आपको, है ना। देखो अब बताइएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, t - 20g = 20a, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं केस की बात करूँ तो केस वाले केस में क्या होगा वो देखिए। केस वाले केस में ये देखिए, ये आपका t और ये है 25g नीचे काम करेगा, ठीक है। अब बताइएगा, केस कहीं नहीं जा रहा है, मतलब इसका ये है कि t = 25g होगा, ठीक है। अब आप एक काम करिए, यदि आप इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दीजिए तो t से t कैंसिल हो जाएगा। ये उल्टा क्यों आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्या गड़बड़ है, देख लेते हैं। सही सही। देखो अगर हम दोनों को ऐड करें तो क्या होगा बताइए, ठीक है, बताओ क्या होगा। t से t कैंसिल हो रहा है, कितना आ रहा था ये तो, -20g = 20a + 25g। ये उल्टा क्यों आ रहा है भाई साहब, कितना क्या आ रहा है। क्लाइंबिंग, एक मिनट, मंकी का मास 25 है, कुछ मास उल्टा सा तो नहीं काम किया है मैंने। मंकी का मास 25 ऊपर चढ़ रहा है, t - 20g सही है बिल्कुल, है ना। और इसमें t 25 सही तो है यार, क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो आप भी। जरा देखो, हद होती है यार, सब तो सही है, फालतू बेवकूफ़ी हो रही है। टी की वैल्यू रिप्लेस करना भाई, बताओ क्या बेवकूफ़ी है। इक्वेशन 1 और 2 देखो, जहाँ टी वहाँ 25 रख दीजिए। कभी कभी इतनी बेवकूफ़ी कर देता हूँ, 25 और ये है ना, टी की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, = 20a, ये आ गया 5g, g मतलब ये हो गया अपॉन 20a, a = 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मंकी ऊपर की ओर चढ़ रहा होगा। बोलिए क्लियर हुआ क्या? यस 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 यस, ठीक है। चलो आप 10 मिनट का इंटरवल ले लो, फिर अपन दूसरा वाला स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं है।